वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीर शहीद अमृतपाल सिंह के, जो सबसे कम उम्र और सबसे पहले अग्निवीर में शहीद होने वाले पहले भारतीय सैनिक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीर अमृतपाल सिंह पंजाब के मानसा जिले के कोटली कला गांव में रहते थे। उनका बचपन से ही शौक था कि वह फौज में भर्ती हो और इस देश की सेवा करे। उनका यह सपना भी साकार हो जाता है और 10 दिसंबर 2022 को उसे भारतीय सेना में भर्ती भी मिल जाती है। पर एक दिन आता है 10 अक्टूबर 2023, जिस दिन उसे गोली लग जाती है। उस वक्त वह कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी में तैनात था, जिस वक्त उसे उसके माथे में गोली लग जाती है और उसके बाद उसके इलाज के दौरान 11 अक्टूबर को उसकी मौत हो जाती है। जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचता है तो सारा गांव सुन रह जाता है, क्योंकि उसका पार्थिव शरीर सेना के वाहन में ना करके एक एम्बुलेंस में था। वो एक निजी एम्बुलेंस में आया था और उसके साथ कोई सैन्य टुकड़ी नहीं थी जो उसे सलामी दे। यह देखकर पूरा गांव चौंक गया। जब उसके माता पिता और वहां के गांव वालों ने पूछा कि और सैन्य टुकड़ी कहाँ है, वो लोग क्यों नहीं आए, क्या वो आ रहे हैं, तो जो उनके साथ 2 फौजी आए थे उन्होंने बताया अग्निवीर में शहीदों को शहादत नहीं मिलती है। अग्निवीर में शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, यह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे अपमान की बात है, क्योंकि एक वीर शहीद सैनिक को उसे अंतिम सलामी नहीं मिल सकी। इससे पूरा गाँव कांप उठा और जितने भी अग्निवीर में जाने वाले सेना युवा जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक हैरतअंगेज बात हो गई कि यह कैसी बात है कि इसे एक सलामी नहीं दी गई। जब उनका पार्थिव शरीर उनके बहन, माता पिता और गांव वाले ले गए तो अंत में वहां के गांव के लोगों ने वहां के स्थानीय पुलिसकर्मियों से बात करके वहां के कुछ पुलिस टुकड़ियों के द्वारा उसे सैन्य सलामी दिलाई। पर जब उनके दोस्तों से बात किया गया तो उनके दोस्त बताते थे अमृतपाल सिंह अग्निवीर का तैयारी कर रहा था और उनके दोस्त भी तैयारी कर रहे थे, तो अमृतपाल सिंह का दोस्त हिम्मत हार रहा था कि हमसे नहीं होगा। तो अमृतपाल सिंह ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है भाई, तुम उन सबसे अलग हो, इसके लिए तुम्हें देश सेवा के लिए चुना गया है। कभी हिम्मत मत हारना, जब भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। तो उसके दोस्तों ने बताया वीर अमृतपाल सिंह ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह हमें हिम्मत देता था और वह खुद हिम्मत हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सूत्र के हवाले या अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से कहा जा रहा है उसे जो गोली लगी वह उसके राइफल से ही लगी हुई है। तो इसके सही जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम गठित की गई है कि क्या है इसका सही मामला। और एक चीज और आपको बताते हैं कि इनकी मौत से पहले वहां की सेना ने ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी है या फिर आतंकवादियों भी नहीं मारी। ये जांच का विषय है, ये जांच में पता चलना चाहिए कि आखिर असली सच्चाई क्या थी। वीर शहीद अमृतपाल को न्याय मिलना चाहिए। जितने भी युवा अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी के मन में एक ही सवाल है, शहीद अमृतपाल को न्याय कब मिलेगी। शहीद अमृतपाल से अपने पिता का मात्र इकलौता बेटा था। इससे पहले वह अपने पिता के साथ किसानी का काम किया करता था। वह हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहता था और उनका पिता का कहना है कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता है। तो ऐसे में हम कैसे बोल सकते हैं कि वीर शहीद अमृतपाल सिंह को शहादत नहीं देनी चाहिए। अगर वीर अमृतपाल सिंह को शहादत नहीं देनी चाहिए तो वहाँ के स्थानीय पुलिस टुकड़ियों के द्वारा उसे शहादत क्यों दी गई या सलामी क्यों दी गई। अगर जब उसे शहादत नहीं देनी है तो नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपने शहादत दिया तो पूर्ण रूप से शहादत क्यों नहीं दिया। क्या यह सही है? इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी अग्निवीर में जाने वाले युवा हैं वो भी एक बार सोचें कि क्या अमृतपाल के साथ हुई यह घटना सही, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, क्या उसे न्याय मिलनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि अमृतपाल सिंह को सही न्याय मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।